हेलो स्टूडेंट्स, आज वर्ड पैड में सीखेंगे सेकेंड डे के कमांड्स को। पिछले दिन आप लोग सीखे थे वर्ड पैड को स्टार्ट करना। वर्ड पैड स्टार्ट करना आप लोगों को याद है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज और वर्ड पैड। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज और वर्ड पैड पे क्लिक करने से वर्ड पैड स्टार्ट होता है। वर्ड पैड स्टार्ट करने का दूसरा तरीका है कि विंडो की और आर बटन दबाइएगा और वर्ड पैड लिख के एंटर दबाएंगे। विंडो की और आर बटन दबाएंगे, उसके बाद क्या लिखना है, वर्ड पैड लिख के एंटर। और तीसरा तरीका है विंडो की और आर बटन दबाइए और WRITE राइट लिख के एंटर दबाएंगे तो वर्ड पैड स्टार्ट होगा। यहाँ वर्ड पैड को स्टार्ट किए, फिर से आपके सामने भी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए विंडो की और यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ड पैड, इंटर दबाए तो वर्ड पैड स्टार्ट हो गया। पिछले फाइल को ओपन करना है तो वर्ड पैड बटन पे क्लिक कीजिए, फाइल के नाम पे क्लिक करेंगे, पिछला फाइल ओपन हो गया। अब सबसे पहले ये जानिए कि कंट्रोल एंड बटन दबाने से कर्सर फाइल के अंत में आ जाएगा। कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाए तो कर्सर आ गया फाइल के अंत में। कंट्रोल के साथ होम बटन दबाइएगा तो कर्सर आ जाएगा फाइल की शुरुआत में। कंट्रोल एंड से फाइल के अंत में और कंट्रोल होम से फाइल के शुरुआत में। कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाने से कर्सर आ जाएगा फाइल के अंत में। कंट्रोल के साथ होम बटन दबाने से कर्सर आ जाएगा फाइल के बिगिनिंग में, शुरुआत में। क्या ये सिखा रहे हैं, कंट्रोल होम से शुरुआत में आता है कर्सर और कंट्रोल एंड से अंत में। इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि फाइंड के लिए कर्सर कहाँ लाना चाहिए, फाइल के शुरुआत में। नोटपैड में सीखे थे ना टेक्स्ट को फाइंड करना, सर्च करना, तो वर्ड पैड में भी हम लोग सर्च करना सीखेंगे टेक्स्ट को। और इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले कर्सर को शुरुआत में लाएंगे, शुरुआत में आ गया कर्सर। अब आप क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक कीजिए। होम के अंदर दाईं तरफ देखिए क्या लिखा है, फाइंड। होम पे क्लिक किए और फाइंड ऑप्शन पे क्लिक किए। अभी डायलॉग बॉक्स आ गया जिसमें आपको लिखना है क्या टेक्स्ट खोजना चाहते हैं। जैसे हम लिख दिए वर्ड पैड, फाइंड नेक्स्ट। जितनी बार फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उतना आगे सर्च करेगा। ठीक है, तो फाइल में कोई भी टेक्स्ट खोजना हो, कोई वर्ड खोजना हो तो सबसे पहले कौन बटन दबाइए, कंट्रोल होम। कंट्रोल होम से फाइल के शुरू में आए, उसके बाद क्लिक करना है होम पे और क्लिक करना है फाइंड पे। अब आप जिस वर्ड को खोजना चाहते हैं, जैसे हम कंप्यूटर वर्ड खोजना चाहते हैं, हम टाइप किए कंप्यूटर और क्लिक किए फाइंड नेक्स्ट पे। जितनी बार फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उतना आगे ये इस वर्ड को सर्च करेगा। अब इसके आगे टेक्स्ट नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, कैंसिल। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, फाइंड कमांड। फाइंड के लिए कर्सर को फाइल के शुरू में रखना होता है। कर्सर को फाइल के शुरुआत में कैसे लाते हैं, तो कंट्रोल होम बटन दबाइए, कर्सर फाइल के शुरू में आ गया। उसके बाद होम पे क्लिक करेंगे और फाइंड पे कंप्यूटर आपसे जानना चाहेगा कौन से वर्ड को खोजना है। जैसे कि हम यहाँ लिख दिए फाइल और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किए, तो जहां जहां फाइल लिखा हुआ होगा इसे ये सर्च करेगा। आप लोग सीख गए फाइंड करना। फाइंड करने के लिए सबसे पहले कौन बटन दबाना चाहिए, कंट्रोल के साथ होम। दूसरा स्टेप क्या होगा, होम पे क्लिक करेंगे और कौन से ऑप्शन पे, फाइंड। होम और फाइंड पे क्लिक करने के बाद ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाता है जहां लिखना होगा कौन सा वर्ड आप खोजना चाह रहे हैं। जैसे हम यहाँ लिख दिए CTRL, हम फाइल में खोजना चाह रहे हैं क्या, CTRL। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, जहां जहां CTRL है उसको ये खोज के दिखला रहा है।
फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो खोलेगा, कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हट जाएगा। अब आपको अगला कमांड हम सिखाने जा रहे हैं रिप्लेस। फाइंड का काम है कोई भी वर्ड खोजना और रिप्लेस का काम होता है कोई वर्ड खोज के उसे दूसरे वर्ड में बदलना। पहले कंट्रोल होम बटन दबाइए, कर्सर फाइल के शुरू में आ गया। अब होम पे क्लिक कीजिएगा और दाईं तरफ क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस। होम और रिप्लेस। अब कौन से वर्ड को खोजना चाहते हैं वो लिखिए। जैसे कि हम लिख दिए हमें खोजना है वर्ड पैड। फाइंड से केवल खोजते हैं और रिप्लेस से क्या होता है, कोई वर्ड खोज के उससे दूसरे में बदल सकते हैं। तो हम रिप्लेस में पहले लिखें क्या खोजना है आपको, वर्ड पैड। और रिप्लेस विथ नीचे वाले बॉक्स में लिखिए कि किस में बदलना है। यहाँ हम लिख दिए नोट पैड। हमें खोजना है वर्ड पैड, ऐसे हम बदलना चाह रहे हैं किसमें, नोट पैड में। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, खोजा और रिप्लेस ऑल पे क्लिक, तो जहां जहां वर्ड पैड लिखा हुआ था सब किसमें बदल गया, नोट पैड में। तो फाइल में कोई भी वर्ड कैसे सर्च करते हैं और दूसरे में बदलते हैं। पहला स्टेप कंट्रोल के साथ होम बटन दबाइए। दूसरा स्टेप होम पे क्लिक किए और कौन से ऑप्शन पे, रिप्लेस पे। होम रिप्लेस के बाद कंप्यूटर आपसे जानना चाहेगा दो चीज, क्या खोजना है और किसमें बदलना है। जैसे हम यहाँ लिख दिए कि हमको खोजना है CTRL, नीचे वाले बॉक्स में लिख दिए किसमें बदलना है, तो कंट्रोल। फाइंड नेक्स्ट, तो CTRL को खोलेगा और रिप्लेस ऑल, जहां CTRL होगा वो सब बदल जाएगा किसमें, कंट्रोल में। तो आप सीखे रिप्लेस करना। रिप्लेस के लिए सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल होम। दूसरा स्टेप क्या है, होम और रिप्लेस। रिप्लेस का शॉर्टकट भी है कंट्रोल H। होम और रिप्लेस पे क्लिक किए। अब कौन सा वर्ड आप खोजना चाहते हैं वो यहाँ लिखिए। जैसे कि हम लिख दिए हमको खोजना है नोटपैड। इसके बाद लिखिए नोटपैड को आप किस में बदलना चाह रहे हैं, तो यहाँ लिख दिए वर्ड पैड। फाइंड नेक्स्ट, तो ये नोटपैड को खोजा और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो नोटपैड बदल जाएगा वर्ड पैड में। अगर सभी जगह एक ही बार में बदलना है, रिप्लेस और। तो फाइंड और रिप्लेस समझ पाए होंगे। अब अगला कमांड आपको हम क्या बताने जा रहे हैं, फाइल में करेंट डेट और टाइम लाना। जैसे मान लो इस फाइल में यहाँ नीचे में डेट और टाइम लाना है, तो जहां डेट और टाइम लाना है वहां पेज में क्लिक कीजिए। उसके बाद होम पे क्लिक कीजिएगा, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और तब डेट एंड टाइम। होम, इंसर्ट, डेट एंड टाइम। अब देखिए इतने स्टाइल में डेट और टाइम लिख के दिखा है कंप्यूटर। आपको जिस स्टाइल में लाना है उस पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा और ओके। फाइल में करेंट डेट और टाइम कैसे आता, तो जहां पे डेट और टाइम लाना है वहां क्लिक किए, होम, इंसर्ट, डेट एंड टाइम। डेट और टाइम का स्टाइल चुनेंगे और तब कहाँ क्लिक कर देंगे, ओके पर। जहां डेट और टाइम लाना है वहां क्लिक किए, होम, इंसर्ट, डेट एंड टाइम। डेट और टाइम का स्टाइल चुनेगा और ओके। देखिए डेट लाने के लिए एक और तरीका है। पहले डेट और टाइम लाना समझ गए माउस से, पेज में जहां डेट और टाइम लाना है वहां क्लिक कीजिए, होम पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे और डेट एंड टाइम पे। अब यहाँ डेट या टाइम का स्टाइल चुने और ओके कर दिए, आ गया। ये काम हम लोग कीबोर्ड से कैसे करेंगे, तो जहां डेट और टाइम लाना है वहां कर्सर ले आए, कीबोर्ड से दबाएंगे Alt H D, Alt H और D। अब एरो की से आप चुनिए किस स्टाइल में डेट और टाइम लाना है, एंटर दबा दीजिए। Alt H D, डेट और टाइम का स्टाइल चुन लिए और एंटर दबा दिए, ठीक है। अब अगला कमांड सीखिए। डेट और टाइम के बाद आपको हम क्या बतलाने जा रहे हैं, तो हम आपको बतलाने जा रहे हैं व्यू टैब का कमांड। व्यू पे क्लिक कर जूम इन। व्यू जूम इन पे जितना बार क्लिक कीजिएगा टाइपिंग को कंप्यूटर बड़ा करके दिखाएगा, और व्यू जूम आउट पे जितने बार क्लिक करेंगे टाइपिंग को कंप्यूटर छोटा करके दिखाएगा। फाइल के कंटेंट को छोटा करके देखना है तो व्यू में जाइए और जूम आउट। अब बड़ा करके देखना है तो व्यू जूम इन।
व्यू जूम इन से टाइपिंग बड़ा करके दिखाएगा और व्यू जूम आउट से क्या होगा, छोटा करके दिखाएगा। जबकि इसका ओरिजिनल साइज जिसमें ये प्रिंट होगा वो साइज देखना है तो व्यू 100%। समझे हैं? 3 कमांड अभी हम बताए। इस टाइपिंग को थोड़ा लार्ज करके बड़ा करके देखना है तो व्यू जूम इन पे क्लिक कीजिए। जितनी बार क्लिक कर रहे हैं उतना ये इसका साइज बड़ा होकर दिखला रहा है। जबकि इसे छोटा करके देखना हो तो व्यू जूम आउट, इससे टाइपिंग छोटा करके देख पाएगा। जबकि इसका एक्चुअल साइज देखना है तो व्यू 100%। अब है ये टाइपिंग के ऊपर में आप स्केल देख रहे हैं, इस स्केल को क्या कहते हैं, रूलर। टाइपिंग के ऊपर जो 1 2 3 लिखा हुआ है ये स्केल क्या कहलाता है, रूलर। तो इस रूलर को छुपाना है, व्यू और रूलर पे क्लिक कीजिए। अगर ये रूलर फिर से वापस लाना है, व्यू रूलर पे दोबारा क्लिक कीजिए। रूलर कैसे छुपा दिए, व्यू और रूलर पे क्लिक किए तो रूलर छुप गया। दोबारा लाना है तो व्यू रूलर पे क्लिक करेंगे, रूलर आ जाएगा। अब है नीचे वाला लाइन जिसे क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। स्टेटस बार को छुपाना है, व्यू स्टेटस बार से स्टेटस बार छुप गया। और लाना है तो व्यू स्टेटस दोबारा क्लिक कीजिए, स्टेटस बार आ जाएगा। तो कैसे स्टेटस बार को लाते हैं या छुपाते हैं, व्यू स्टेटस बार से ये नीचे वाला लाइन जहां 100% लिखा हुआ है, प्लस और माइनस का सिंबल है, दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार। तो ये लाइन छुप जाएगा और फिर वापस कैसे आएगा, व्यू स्टेटस बार पे दोबारा क्लिक करें। तो अभी आपको हम 5 कमांड बतलाए हैं व्यू टैब के। पहला व्यू जूम इन, जिससे आप टाइपिंग को बड़ा करके देख सकते हैं। व्यू जूम आउट, जिससे टाइपिंग को छोटा करके देख सकते हैं। व्यू 100%, जिससे टाइपिंग के एक्चुअल साइज को देख सकते हैं। टाइपिंग के ऊपर जो स्केल है दिस इज कॉल्ड रूलर। रूलर को छुपाना है, व्यू रूलर पे एक बार क्लिक करेंगे, रूलर छुप गया। दोबारा व्यू रूलर पे क्लिक करेंगे, रूलर आ जाएगा। नीचे वाला लाइन है स्टेटस बार, व्यू स्टेटस बार से स्टेटस बार छुप जाएगा और दोबारा व्यू स्टेटस बार पे क्लिक कीजिए, स्टेटस बार आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या सिखाएंगे आपको हम, तो फॉन्ट चेंज करने के शॉर्टकट कीज। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान से आप लोगों को देखना होगा कि फॉन्ट चेंज करने के शॉर्टकट की कौन कौन से हैं, किसका क्या काम है। देखिए हम यहाँ कुछ टाइपिंग किए हैं। अब इसमें से पहला और दूसरा लाइन को सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करना तो समझते हैं आप लोग, टाइपिंग के शुरुआत में क्लिक कीजिएगा और शिफ्ट की दबाए रखें अंत में तो टाइपिंग सेलेक्ट होगा। ये जानते हैं कि अगर आपको हम कहेंगे 4 लाइन सेलेक्ट कीजिए तो पहला लाइन के शुरू में क्लिक किए, शिफ्ट की दबाए रखे चौथे लाइन के अंत में। अगर हम कहेंगे 2 लाइन सेलेक्ट करो तो पहला लाइन के शुरू में क्लिक किए, शिफ्ट की दबाए रखे दूसरे लाइन के अंत में। जिस किसी भी रेंज को सेलेक्ट करना रहे, माउस से पहले शुरुआत में क्लिक कीजिएगा, कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबाए रखेंगे और तब जिस रेंज को सेलेक्ट करना है उसके अंत में। अगर कोई एक वर्ड सेलेक्ट करना रहे तो उस वर्ड पे डबल क्लिक। कोई वर्ड सेलेक्ट करना रहे तो क्या कीजिएगा, उस वर्ड पे डबल क्लिक। और अगर ट्रिपल क्लिक कीजिएगा तो पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। ये नया कंसेप्ट है, ट्रिपल क्लिक, लगातार 3 बार क्लिक करने से पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। तो हम टाइपिंग के शुरू में क्लिक किए, शिफ्ट की दबाए रखे अंत में, टाइपिंग सेलेक्ट हुआ। अगर हम कोई वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सेलेक्ट होगा और अगर हम ट्रिपल क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए का काम याद है, कंट्रोल ए से पूरा फाइल सेलेक्ट हो जाएगा। अब किसी भी रेंज को सेलेक्ट करके आप डिलीट की दबाते हैं तो क्या होगा, सेलेक्टेड रेंज मिट जाएगा। जबकि गलती से अगर मिटा लिए टाइपिंग तो कंट्रोल जेड से आपका टाइपिंग वापस भी आ जाएगा। तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करने का स्टेप याद हुआ है, ट्रिपल क्लिक से पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट करने का डिलीट की दबाए तो ये मिट गया, जबकि कंट्रोल जेड से ये फिर वापस आ जाएगा। अब हम आपको दिखला रहे हैं स्टाइल चेंज करना। तो हम ये पहला और दूसरा लाइन सेलेक्ट किए, कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये लाइन कैसा हो गया, नीचे वाले लाइन से थोड़ा मोटा हो गया।
बोल्ड हो गया। कोई लाइन सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल यू दबाइए, देखिए वो अंडरलाइन हो जाएगा। कोई भी एक लाइन सेलेक्ट कर कंट्रोल यू दबाइए तो अंडरलाइन। कंट्रोल आई से क्या होता है, तो दाईं तरफ झुकेगा अक्षर, इटैलिक। कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक। ऐसा बड़ा कर देते, देखिए देखिए अगर हम किसी भी रेंज को सेलेक्ट कर कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये मोटा हो जाएगा, मतलब बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल आई दबाएंगे तो दाईं तरफ झुकेगा, मतलब इटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल आई से इटैलिक। और कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। एक बार दबाते हैं तो कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता, और दोबारा कंट्रोल यू दबाने से अंडरलाइन हट गया। तो तीनों शॉर्टकट की याद हुआ। सेलेक्ट करके कंट्रोल बी दबाएंगे तो बोल्ड आएगा, दोबारा कंट्रोल बी दबाएंगे तो बोल्ड हट जाएगा। कंट्रोल आई दबाने से टाइपिंग तिरछा हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल यू दबाने से टाइपिंग अंडरलाइन हो जाएगा। अब है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, इससे अक्षर का साइज इंक्रीज होता, बड़ा होता। कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन, इससे टाइपिंग का साइज घटेगा, छोटा होगा। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से छोटा। ठीक है। अब अगला चीज जानिए कि अगर हमको लिखना है ये H2O, पहले ये बताइए क्या ऐसे लिखते हैं H2SO2 या H2SO4? नहीं लिखते हैं, 2 तो नीचे रहता है, तो 2 को नीचे लाने का स्टाइल कहलाता है सब स्क्रिप्ट स्टाइल। 2 को जो हम लोग नीचे लाते हैं वो कौन सा स्टाइल है, सब स्क्रिप्ट। आप 2 को सेलेक्ट कर कंट्रोल के साथ इक्वल, 2 को सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल के साथ इक्वल। जैसे H2SO4 में 2 को सेलेक्ट कर कंट्रोल इक्वल, कंट्रोल के साथ बराबर का चिन्ह, फिर 4 को सेलेक्ट कर कंट्रोल के साथ इक्वल यानी बराबर का चिन्ह। देखिए नीचे आ गया। इस स्टाइल का नाम है सब स्क्रिप्ट स्टाइल। एक बार फिर से देखो अगर किसी को लग रहा है नहीं समझे तो। जैसे हमको लिखना है H2O2, तो H2O2 के लिए हम 2 को सेलेक्ट किए कंट्रोल के साथ इक्वल, फिर O के बाद 2 को सेलेक्ट किए कंट्रोल के साथ इक्वल। अब हमको लिखना है पावर। इस स्टाइल का नाम नीचे जो लिखते हैं वो गया सबस्क्रिप्ट। इसके लिए 2 को सेलेक्ट कर कंट्रोल के साथ बराबर का चिन्ह। अगर हमको लिखना है k स्क्वायर, हमको लिखना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या करेंगे, तो आप 2 को सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद बराबर का चिन्ह। 2 को सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ बराबर का चिन्ह दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल का साइन। दिस इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। अगर हमको mc स्क्वायर लिखना है तो हम क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एक हाथ से दबाएंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन और तब बराबर का चिन्ह दबाइए, ये ऊपर आ गया, ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट। तो आज क्या क्या सीखे, फाइल के शुरू में जाना है तो कंट्रोल होम बटन दबाओ और फाइल के अंत में आना है तो कंट्रोल एंड। अगर फाइल में किसी वर्ड को खोजना है तो होम पे क्लिक कर फाइंड पे क्लिक करेंगे, जबकि कोई वर्ड खोज कर दूसरे में बदलना है तो होम और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। व्यू जूम इन से बोले हैं टाइपिंग बड़ा करके दिखाएगा, व्यू जूम आउट टाइपिंग को छोटा करके दिखाएगा, जबकि इसका ओरिजिनल साइज हम लोग देखेंगे व्यू 100% से। ये स्केल यानी रूलर को छुपा देगा व्यू रूलर और दोबारा लाएगा भी व्यू रूलर। स्टेटस बार को छुपाएगा कौन, व्यू स्टेटस बार, और दोबारा लाएगा भी व्यू स्टेटस बार। ठीक है। उसके बाद है कि टाइपिंग को बोल्ड करना है तो क्या कीजिए, टाइपिंग सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल बी एक बार दबाएंगे तो बोल्ड, दोबारा दबाएंगे तो बोल्ड हट जाएगा। कंट्रोल आई से होगा इटैलिक, दाईं तरफ अक्षर झुकेगा, और कंट्रोल यू से होगा अंडरलाइन, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, 3 बटन एक साथ दबाइए तो अक्षर का साइज बड़ा होगा, और कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन दबाएंगे तो अक्षर का साइज छोटा होगा। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से खूब बड़ा हो जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से क्या होगा, छोटा। ठीक है।
इसके बाद बतलाए कि आपको H2O लिखना है, तो ये स्टाइल क्या कहलाता है? सबस्क्रिप्ट स्टाइल। आपको लिखना है HNO3, तो ये भी कौन सा स्टाइल है? सबस्क्रिप्ट। 2 को आप सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल के साथ बराबर का चिन्ह दबाइए। HNO3 में 3 को सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ इक्वल। अगर आपको पावर में लिखना रहेगा जैसे x² जोड़ y², तो x² जोड़ y² कैसे लिखेंगे? x के बाद जो 2 है उसे सेलेक्ट कर, कंट्रोल शिफ्ट बराबर का चिन्ह, y के बाद जो 2 है उसे सेलेक्ट कर, कंट्रोल शिफ्ट और बराबर का चिन्ह। अब लास्ट शॉर्टकट की जानो कि यहाँ जो हम टाइपिंग सेलेक्ट करते हैं, इन सब लाइन को सेलेक्ट किए, अब इसको पूरा कैपिटल में बदलना है, कंट्रोल शिफ्ट और ए, कंट्रोल शिफ्ट ए दबाइए, पूरा टाइपिंग कैपिटल। दोबारा कंट्रोल शिफ्ट ए से पूरा टाइपिंग नॉर्मल, कंट्रोल शिफ्ट ए से पूरा कैपिटल, कंट्रोल शिफ्ट ए दोबारा दबाने से नॉर्मल। उम्मीद करते हैं हम जो बतलाया वो समझ में आया होगा। ठीक ढंग से इस वीडियो को 2 बार देखिएगा और लैब करना नहीं छोड़िए, लैब जरूर अटेंड कीजिएगा।